हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान ने और कामधेनु का वह अभिषेक स्वीकार भगवान ने किया। भगवान जो अहंकार शून्य हैं उनको शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं, और जो अहंकार मुझ से चूर हैं भगवान उनके अहंकार का दमन करके और उन्हें आज्ञा देकर आगे कहते, इंद्र तुम अपने अधिकार क्षेत्र में ही सीमित रहना, जो जितना तुम्हें अधिकार प्राप्त है उससे आगे तुम नहीं बढ़ना। भगवान ने सोचा कि जो ब्राह्मण विधि निषेध करते हैं वो भी ठीक हो गए, इंद्र भी ठीक होगा, ब्रह्मा भी ठीक हो गया। अब हमारे जो बाबा हैं नंद बाबा, वो भी टोका टाकी तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूं कि जिसमें सब मुझे स्वीकार करें कि जो कृष्ण कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। एक दिन कहते हैं श्री नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत किया, समस्त और गोपों ने भी व्रत किया। रात्रि में जब देखा कि इस एकादशी का समापन होने जाता है तो अर्धरात्रि के बाद नंद बाबा उन आए वहाँ पर, और उसके साथ ब्रजवासी भी थे, गोप भी थे, भगवान कृष्ण भी वहाँ पर आए हुए थे। इस तरीके से जब नंद बाबा ने कहते हैं उस यमुना में प्रवेश किया तो यमुना में जो वरुण देवता जो असुरों के अधिपति हैं उनके अनुचर वहाँ पर घूम रहे थे, और उन्होंने देखा कि अर्धरात्रि के बाद ये कौन व्यक्ति इस यमुना में स्नान कर रहा है, क्योंकि इस समय तो असुरों की वेला है, यानी असुरों की वेला में असुर का ही आगमन होना चाहिए। ये सुर कहाँ से आ गया, देवता कहाँ से आ गया। और असुरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, पकड़ कर वो वरुण लोक में, पाताल लोक में नंद बाबा को ले गए। और वहां जाकर जब वरुण देवता ने देखा कि जिनके घर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य, हमारे स्वामी का प्राकट्य हुआ है, अरे ये तो वही नंद बाबा है। और उन्होंने कहा, प्रणाम किया, नमस्कार किया नंद बाबा को वहाँ से। और भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों ने देखा कि हमारे नंद बाबा बहुत देर हो गई अभी लौटे नहीं, तो कहते हैं उनके वियोग में, दुख में व्याकुल होकर कृष्ण भगवान भी उस यमुना में कूद गए। जब तक भगवान कृष्ण जाते तब तक वरुण देवता ने नंद बाबा को प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि हमारी जो दूत हैं इन्होंने अपराध किया है, क्योंकि जिस वेला में आपने स्नान किया है वह द्वादशी की वेला थी। और देखो कभी कभी द्वादशी छोटी होती है, बहुत कम। हमारे यहाँ मुहूर्तों का समय होता है, और यही कारण होता है कि कभी कभी एकादशी 2-2 दिन की भी हो जाती है, और कभी एकादशी थोड़ी सी देर की होती है। लेकिन हम लोगों को जो ज्ञान नहीं है वो हम लोग दिन और रात से मान करके चलने लगते हैं। लेकिन मुहूर्त का एक समय होता है, उस मुहूर्त के अंदर ही वो सारे कार्य होना चाहिए। कभी जब द्वादशी छोटी होती है, थोड़ी सी होती है, तो उसका व्रत भी समापन करना पड़ता है और पारण भी उसी द्वादशी में ही करना होता है। और यहाँ पर ऐसी ही स्थिति थी। नंद बाबा ने जो कार्य किया वो शास्त्रीय था, अशास्त्रीय नहीं था। और वरुण देवता ने कहा कि आप शास्त्र अनुसार आपने जो कार्य किया है वो शास्त्र अनुसार ही है, लेकिन हमारे असुरों ने अपराध किया है, इसलिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। और आप अपने जहाँ से उधर वरुण ने उनको मुक्त कर दिया उनके दूतों ने, और वहाँ से स्नान करके जब नंद बाबा बाहर आए तो सारे लोग बड़े खुश हुए, आनंदित हुए। अब वरुण देवता का जब इस प्रकार से नंद बाबा ने देखा, अरे वरुण लोक में भी हमारे कन्हैया का नाम चलता है, वरुण लोक में भी कन्हैया का प्रभाव है। उन्होंने कहा ये कन्हैया के बाबा हैं, इसलिए कन्हैया के नाम से हमें इन्होंने छोड़ दिया। भगवान कृष्ण नंद बाबा को वहां से ले आए। वरुण देव कहते हैं कि महाराज
वैकुंठ में तो आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, वहाँ जाते हैं तो हमें लाइन में लगता है, जब समय मिलेगा तभी हम आपके दर्शन कर। तो हमने सोचा कि हमारे प्यारे स्वामी का दर्शन हमें कैसे होगा, इसलिए भी हमने बोले आपके बाबा को अपने अनुचरों से पकड़वा लिया कि जब ये आएंगे तो आप जरूर ही इनको मुक्त करने के लिए आएंगे। इसलिए भी हमने आपके बाबा को अपने अनुचरों से यहाँ पकड़वा के बुलाया था, और यहीं घर बैठे प्रभु आपका हमें दर्शन हो गया, आनंद हो गया। अब नंद बाबा ने ये बात सारे ब्रजवासियों को बतलाई। अरे कन्हैया ने हमको ऐसा वर्ण लोग गए महाराज, वहाँ तो कन्हैया की स्थिति हुई और हमको कन्हैया लाया। अब ब्रजवासियों के मन में भी कामना हो गई कि कन्हैया ने अपने बाबा को तो दर्शन करा दिया और हमको दर्शन नहीं करा। सब मिलकर नंद बाबा के पास आए, अरे बाबा जो आपने दर्शन किए हैं, कन्हैया को भी बुलाया, आओ वाला कन्हैया, भैया हम ही तो तुम्हारे कुछ लगते हैं। कहे हाँ भाई लगते हो, यानी हमें भी कुछ दर्शन कराओ। भगवान ने सोचा कि संसार के जीव अविद्या, कामना और कर्मकांड स्वरूप नीची ऊंची गतियों में जाते रहते हैं, अपनी वास्तविक गति को, अपने स्वरूप को ये लोग नहीं जानते। और ये सत्य है, हम लोग वास्तविक में अपने स्वरूप को नहीं जानते, केवल कर्मकांड हैं, संसार की कामनाएं हैं अनेक प्रकार की, उनके कारण वैसे ही कार्यों को हम करते रहते हैं जिससे हमें संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। और संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो उन संसार की वस्तुओं को हम उपभोग करने में लग जाते हैं। जब हमारे जीवन में फिर कोई कमी आती है तब फिर हम कोई अनुष्ठान कर्मकांड करा लेते हैं, और जैसे ही उसकी पूर्ति, उसका फल मिला, फिर हम उसमें संलग्न हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि वास्तव में संसार की कामना और अज्ञान के कारण ये जीव इस प्रकार के झंझटों में पड़ा। यह सोचकर भगवान को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई, इसलिए उन्होंने गोपों को दर्शयामास लोकम स्वयं, लोक दर्शयामास एवं च दर्शयामासा, अर्थात भगवान ने लोक भी अपना दिखाया और अपने आप को भी दिखाया। भगवान ने कहा कि चलो हमारे बाबा ने तो बड़ू का ही लोक देखा है, लेकिन ये मेरे प्रिय भगवत भक्त हैं, इसलिए मैं इनको अपना लोक भी दिखाऊंगा और अपने आप को भी दिखाऊंगा। जय जय श्री राधे। भगवान ऐसे अकारण करुणा बन रहा है। अब नंदादि गोपों ने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण, और जब इस प्रकार से भगवान ने कहा कि चलो, भगवान एक ब्रह्म हृदय के पास ले गए। ये ब्रह्म हृदय क्या है कि यहाँ ब्रह्म ही हृदय बनाया हुआ है, हृदय के रूप में यहाँ पर बना हुआ। आप सुन चुके हैं, कल हमने वृंदावन का स्वरूप का वर्णन किया वेदों के माध्यम से, केनोपनिषद के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, कि ये ब्रज जितना है वो ब्रह्म ही ब्रज है, और यहाँ की जो रज है वो ब्रह्म ही रज बना हुआ है। वृंदावन की जितनी भी चीजें हैं उसमें और परमात्मा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही ये वस्तुएं वृंदावन की हैं, जो वृंदावन की वस्तुएं हैं वो सब कृष्ण ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। जिनको ये भेद भक्तों को या संतों को पता लग गया है उन्हीं को रसिक संत कहा जाता है। जो वृंदावन के भेद को जानते हैं अथवा 1084 कोष के भेद को जानते हैं, ऐसे संतों के साथ आपको 84 कोष के ब्रज की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि वो सब जगह के जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, जहाँ जहाँ जो जो स्थल हैं, उनका वो महत्व वर्णन करते हैं। तो आपको इस ब्रज 84 कोष से जाने का कभी मन ही नहीं करेगा, यहीं रहने का मन। जैसे काशी में रहने वाले लोग काशी को नहीं छोड़ना चाहते। चना चबेना गंग जल, और
जो सेवक करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी के लोग कहते हैं चना चमेना गंग जल, जो पूर्वक अगर परमात्मा केवल हमें चना और चमेना दे दिया करें, चलो चना चमेना नहीं, गंगा का जल पी करके ही हम इस काशी में रहना चाहते हैं। चना चमेना गंग जल जो करतार, काशी कबहू छोड़िए विश्वनाथ दरबार। वो कहते हैं अगर ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें चमेना चमेना भी मिल रहा है, गंगा जल का पान कर तो भी काशी। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में अगर आपको मांगने से भिक्षा में, अब तो यहाँ बड़ा प्रभाव हो गया, जगह जगह अन्न क्षेत्र खुल गए। पहले ऐसा नहीं था, वृंदावन धाम बहुत कम अन्न क्षेत्र हुआ करते थे, संत लोग भिक्षा, लेकिन आज भी कुछ संत भिक्षा का ही अन्न स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये ब्रजवासी लोग पवित्रता से प्रातःकाल उनको भगवान का स्मरण करते हुए भी जो भोजन प्रसाद बनाते हैं, संत महापुरुष उसका भिक्षान टुकड़ा लेकर के भगवत भजन करते हैं, तो उससे मन की जो वृत्ति होती है वो शुद्ध हो जाती है। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए भोजन का भी बड़ा भजन में उसका महत्व है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो उसी वृंदावन तो ठाकुर जी ने सोचा, वो ब्रह्म हृदय के पास ले गए। ये ब्रह्म बोले, ब्रह्म ही हृदय बना हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा आओ आओ सब इसमें हृदय में आ जाओ। ब्रजवासी लोगों के मन में था, नंद बाबा तो देख कर आए भाई, और हम लोग भी देखेंगे। और सबको कहा कि अब तुम डुबकी लगाओ, आंख और कान नाक बंद करके सबने डुबकी लाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, वहां क्या देखा, एक दिव्य लोक है, सुंदर, इतना शोभित सुशोभित है वो दिव्य लोक। और सामने क्या देखा कि एक सिंहासन पर कन्हैया बैठा हुआ, और जहाँ कन्हैया बैठा हुआ है, कन्हैया चारों तरफ अंतर खड़े हुए, सब कुछ है। ब्रजवासियों ने देखा, अरे यहाँ तो हमारा कन्हैया बैठा हुआ है। फिर देखा अंचर लोग चारों तरफ घूम रहे कि हम इनसे मिलना, बोले नहीं, यहाँ आप ऐसे नहीं मिल सकते। उन्होंने देखा, क्या देखें, कन्हैया के देखा, कन्हैया के ऊपर कोई मोर पंख मुकुट लगा हुआ है। कन्हैया वहाँ तो जैसे वैकुंठ में भगवान बैठे होते हैं वैसे बैठे होते हैं। देखते हैं कि इसके हाथ में बंशी है कि नहीं, बोले बंशी भी नहीं इसके हाथ में, पर ये लगता वैसा ही है। और देखा वहाँ पर, ओ ये स्तुति कौन कर रहा है इनकी, बोले वेद भगवान स्तुति कर रहे हैं, मूर्तिमान होकर वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। अरे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि देखो स्तुति इनकी कौन कर रहा है, अरे भैया ये तो साक्षात वेद हैं। अरे इनकी देखो परिक्रमा कौन कर रहा है, बोले ये तो साक्षात अंबिका देवी हैं जो इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। और इनसे कौन कांपता है, बोले शंकर भगवान भी कांपते रहते। ऐसा कहा कि अरे यह सब क्या है, बोले यहाँ हमारा कन्हैया भैया भी है कि नहीं, कन्हैया भैया कहाँ हैं। अरे ये कन्हैया कभी यहाँ गाय चराने जाता है कि नहीं, अरे ये तो सिंहासन पर किसी ने कहा, ये तो यहाँ सिंहासन पर ही बैठा रहता है। बोले अच्छा, यहाँ तो सिंहासन पर ही रहेगा, और गाय चराने बोले कभी नहीं जाएगा, बोले कभी नहीं जाएगा। फिर बोले यहाँ गिरिराज गोवर्धन जी हैं कि नहीं, देखो देखो। अब वो ब्रजवासी देखने लगे, देखा कि नहीं भैया यहाँ तो गिरिराज भी नहीं है। देखो यमुना बह रही है यहाँ के नहीं, बोले यमुना भी नहीं बहती हैं। अरे कभी ये बांसुरी बजाता है यहाँ के नहीं, बोले नहीं बजाता, यहाँ कभी बांसुरी नहीं बजाता। यहाँ कभी हम लोगों के साथ ये नाचेगा कि नहीं, बोले नहीं नहीं, यहाँ हम लोगों के साथ भी नहीं नाचेगा है, तो तुम लोगों के साथ। फिर बोले कि अरे कन्हैया चल चल, यहाँ क्या रखा, उठ यहाँ क्या रखा है, चलो इससे तो अच्छे हम अपने वहीं ब्रज में थे, गोकुल में ही थे, ब्रजवास में, उठाओ। और जैसे ही ब्रजवासी ने आवाज, चल कन्हैया उठ यहाँ से, अपने वहीं चलते हैं, वृंदावन में चलते, यहाँ कुछ भी नहीं है। और जैसे ही उन्होंने आवाज जोर से लगाई, ब्रजवासियों ने देखा वो वहीं पर यमुना के पुलिन पर सब बैठे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ अब ब्रजवासियों ने, हाँ
तब कन्हैया को सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया। बड़े बड़े गोप बूढ़े हैं, जो गर्गाचार्य जी ने कहा था, सत्य कहा था। नंद बाबा तुमने कहा था ना कि गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि इसमें नारायण जैसे गुण होंगे। वास्तव में ये नारायण जैसे गुण हैं। बड़े बड़े देवी देवता इसका सम्मान करते हैं और इसकी बात को मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। इसके बाद सारे ब्रजवासी बोले, अरे भैया ये कन्हैया हमारा नारायण समान है, अब इसकी कोई बातों में हम अपना दखल नहीं देंगे। उन्होंने मन में सोचा, अब देखो ब्रजवासी भी ठीक हो गए, सब ठीक हो गए, ब्रह्मा ठीक हो गए, ब्राह्मण ठीक हो गए, इंद्र ठीक हो गए, ब्रजवासी ठीक हो गए, नंद बाबा ठीक हो गए, जितने टोकने वाले लोग थे सब ठीक हो गए, और जो उसके ग्वाल वाल में वो भी सब ठीक हो गए। हमारा कन्हैया ऐसा है। अब भगवान ने कहा अब महाराज की तैयारी होनी चाहिए। भगवान ने ये पृष्ठभूमि तैयार की महाराज के लिए। उससे पहले अपनी पराक्रम लीलाओं के द्वारा इन सब देवी देवता ब्राह्मणों को भगवान ने अपने भगवत तत्व से, अपने पराक्रम तत्व से इस प्रकार से उनको वशीभूत अपने कर लिया। भगवान जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजवासी आपस में कहने लगे, अरे भैया देखो, जब इतनी बड़ी पंडितानियां मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नी ब्राह्मणियां हमारे कृष्ण पर जब मोहित हो जाती हैं, तो जो हमारी जाति और पाति की हैं, हमारे घर की ग्वालिनियां हैं, अगर इनके संबंध में अगर इन पर मोहित हो जाती हैं तो इनमें कौन सी बड़ी बात है। ब्रजवासियों ने सोच लिया कि अब इनके संबंध में हम कभी कोई बात कुछ नहीं कह सकते। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब इस प्रकार भगवान ने महाराज की पूरी तैयारी कर ली, तब सुखदेव भगवान कहते हैं अब इस महाराज का वर्णन परीक्षा सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान पिता रात्रहु शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन अब भगवान ने मन में विचार किया कि अब मुझे महाराज की तैयारी करनी चाहिए। इसमें जो भगवान अपस्पद आया है उसका तात्पर्य है भगवान अपि, अर्थात गोपियां तो भगवान श्याम सुंदर के साथ विहार करना ही चाहती थी। अब भगवान के मन में भी गोपियों के साथ विहार करने की बात आ गई कि भगवान ब्रह्म है और ब्रह्म निष्क्रिय माना जाता है, उसके मन ही नहीं होता है। इधर काम ने मन में सोचा कि मैंने बड़े बड़े देवताओं को परास्त कर दिया, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को मैंने अपना लोहा मनवा दिया, सब कुछ कर दिया, पराजित कर दिया मैंने, किंतु भगवान तो कंदर्प दलन है, कंदर्प दर्प दलन है भगवान। अब देखो कामदेव भगवान के पास आया, भगवान ने पूछा बेटा तू क्यों आया। देखो कामदेव वैसे भगवान का बेटा है, आप देखते हैं पहला पुत्र भगवान कृष्ण का आगे चल करके होगा वो प्रद्युम्न, वो काम ही है। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला दिया था, भस्मीभूत कर दिया था, तब उनकी धर्म पत्नी रति ने प्रार्थना की कि प्रभु हमारा पति तो जल गया, अब हम कैसे जीवन निर्वाह। तो भगवान शिव को दया आई और उन्होंने कहा इस समय तुम्हारा पति अनंग के रूप में सबके अंदर प्रवेश करेगा। पहले तो काम ऐसा था जिसके ऊपर आता था उसी पर प्रकोप होता था, लेकिन भगवान शंकर ने अब ऐसा कर दिया, अनंग कर दिया और बोले सबके अंदर आ गया काम। तो जैसे पहले था वैसे ही अच्छा था भाई, जिस पर वो प्रकोप करता था वही काम ही बन पाता था।
लेकिन अनंग के बाद जब भगवान शिव ने ये वरदान दे दिया कि तुम्हारा पति अनंग रूप में सबके अंदर प्रवेश करेगा, और जब कृष्ण का अवतार होगा, यही राम जब कृष्ण अवतार में आएंगे तब तुम्हारे पति का मिलन होगा। वही कामदेव भगवान कृष्ण के समय में जब आया तो कामदेव भगवान का बेटा है। भगवान बोले कि अच्छा बेटा, तू लड़ना चाहता है मुझसे? कि बोले हाँ, मैं लड़ना चाहता हूँ आपसे। भगवान ने कहा हम पुराने यार तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आकर तू जोर आजमा ले। अच्छा ये बता कि तू किले की लड़ाई लड़ेगा कि मैदान की लड़ाई लड़ेगा? कामदेव ने सोचा किले की लड़ाई तो मैं रोज लड़ता रहता हूँ, यानी जो ग्रस्त लोग हैं किले में ही तो रहते हैं, घरों में। आपके घरों में संतान के जन्म होते ही रहते हैं, हा? लेकिन उसने सोचा कि इस बार मैं मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। कृष्ण का कृष्ण बोले, काम ने कहा कि मैं किले की लड़ाई, मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। अचिंत्य शक्ति संपन्न परम सौंदर्य माधुर्य और लावण्य से युक्त भगवान ने गोपियों को वरदान देते समय कह दिए था कि आगे आने वाली रातों में तुम हमारे साथ विहार करना। उन्होंने रातों का नाम नहीं लिया, भगवान ने रातों में तुम हमारे साथ विहार करना। उस दिन से लेकर अब तक जितनी भी रात्रियां थी, भगवान ने जिस दिन ये बात कही, उन गोपियों को ये वरदान देते समय बोले तब से सारी रात्रियां ये इंतजार करती रही इकट्ठी हो करके कि कब वो दिन आएगा जब हम भगवान के साथ उस रात्रि में, भगवान जब महाराज की लीला करेंगे और तब हमारा वहां पर आगमन होगा और हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा जो उन गोपियों को प्राप्त होगा। तो श्री सुखदेव जहां वर्णन कर कहते हैं कि अब तक की जितनी भी रात्रियां हैं सब चांदनी की तरह, चंद्रमा की तरह चमकती हुई, आकाश के समान नीली नीली साड़ी पहनी उन्होंने और तारों का हार धारण किया। आकाश में तारे होते हैं, इन रात्रियों ने छोटे छोटे जो तारे होते हैं, जैसे आप फूल का हार हमारे लिए लाते हैं, वैसे ही उन रात्रियों ने छोटे छोटे तारों के हार बनाए और उनको धारण करके आई। वो जैसे गोपियां श्याम सुंदर से मिलने के लिए व्याकुल हैं, उसी तरह रात्रियां भी भगवान के साथ विहार करने के लिए व्याकुल हैं। आप ये मत सोचो कि हम मानव हैं तो हम ही भगवान के साथ, ये जितनी प्रकृति है ये आप देख रहे हैं, ये भी सब चैतन्य है, चेतन है, और ये सब परमात्मा की विभूतियां हैं। जब ये चाहते हैं तो मूर्त रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी भी देवी देवता, जितने भी ये पंच तत्व हैं, ये भी देव हैं। ये भी जब आते हैं भगवान के सामने तो मूर्त रूप होकर के प्रकट होते हैं। अग्निदेव भी मूर्त रूप में प्रकट होता है। हमारा तुम्हारा आप जैसा उसका शरीर नहीं होता। देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, लेकिन भगवान का जो शरीर है इन देवताओं से हटकर परम दिव्य होता है, उसमें अंतर होता है। तो ये जितनी भी प्रकृति है ये भगवान की विभूति है। अब शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु होने के कारण मल्लिका के पुष्प सर्वत्र खिले हुए हैं। उनको देखकर भगवान ने भी यह संकल्प किया कि मैं भी विहार करूंगा। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे